स्टूडेंट वेरी गुड मॉर्निंग। देखते हैं क्लास 9th का चैप्टर 10 सर्किल एक्सरसाइज है 10.3। इसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि आपको पेयर बनाने हैं सर्किल के डिफरेंट टाइप से और बताना है कि उसमें कॉमन पॉइंट कितने होंगे, 1, 2, 3 और मोर। तो डिफरेंट सिचुएशन लेनी है सर्किल की। पेयर में 2 सर्किल लेने हैं। तो फर्स्ट कंडीशन हमने ली, जब दोनों सर्किल एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करते। ये दोनों सर्किल एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करते। जब इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो इनमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा। तो फर्स्ट सिचुएशन में हम, ये फर्स्ट सिचुएशन हो गई, ये आपकी सेकंड है, ये थर्ड सिचुएशन है और ये होगी आपकी फोर्थ। तो फर्स्ट सिचुएशन में हम कह सकते हैं गिवन पेयर ऑफ सर्किल, यहाँ गिवन नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं हियर बी ऑब्जर्व दैट पेयर ऑफ सर्किल does not intersect each other, so they have not any point in common. So they have not any point in common। इसमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा क्योंकि ये कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करते। सेकंड सिचुएशन में देखते हैं, हियर पेयर ऑफ सर्किल इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट। ये 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट। सो दे हैव वन पॉइंट इन कॉमन। यहाँ पर 1 पॉइंट कॉमन होगा दोनों में। ये 1 पॉइंट कॉमन हुआ है इस सिचुएशन में। थर्ड सिचुएशन है, सर्किल के इनर पार्ट में भी एक सर्किल है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, ये भी इंटरसेक्ट करता है 1 पॉइंट पर। हियर पेयर ऑफ सर्किल्स intersect each other at 1 point, so they have 1 point in common। दे है 1 पॉइंट इन कॉमन। तो ये कंडीशन ये हो सकती है, दूसरी कंडीशन इस तरह से हो सकती है, थर्ड कंडीशन ये हो सकती है, और फोर्थ कंडीशन में दोनों सर्किल एक दूसरे को इंटरसेक्ट इस तरह से कर सकते हैं कि कॉमन पॉइंट यहाँ पर P और Q आ जाएंगे। तो हियर वी से दैट, हियर वी ऑब्जर्व दैट pair of circles intersect each other
at 2 point, so they have 2 point in common, इसमें 2 पॉइंट कॉमन होंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। बताया था डिफरेंट सिचुएशन लेनी है, एक सर्किल के पेयर की हो, आपको बताना है हाउ मैनी कॉमन पॉइंट दे हैव। इस कंडीशन में नो कॉमन पॉइंट होगा, इस कंडीशन में 1 कॉमन पॉइंट होगा, यहाँ भी 1 कॉमन पॉइंट होगा, लेकिन यहाँ कॉमन पॉइंट 2 होंगे। नोट इट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा है कि सपोज यू आर गिवन ए सर्किल, हमें कोई सर्किल दिया गया है, गिव ए कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स सेंटर, और इसका सेंटर हमको नहीं मालूम है, तो हमें कंस्ट्रक्शन करना है इसका सेंटर फाइंड करने के लिए। तो हमने मान लिया कोई ये सर्किल है, इसमें सेंटर हमें अननोन है, फाइंड करना है। फर्स्ट वी ड्रा 2 different chord AB and CD in given circle। गिवन सर्किल में हमने 2 कॉर्ड ड्रॉ कर ली, AB और CD। AB और CD 2 कॉर्ड ड्रॉ की। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, यहाँ इस तरह से हम इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे, ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, जहाँ पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, ये आपका आ जाएगा सेंटर। इन कॉर्ड के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सेंटर से होकर जाती है। हमें मालूम है किसी भी कॉर्ड पर अगर हम परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं तो वो सेंटर से ही आती है। थ्योरम थी कि सेंटर से कॉर्ड पर ड्रॉ की गई परपेंडिकुलर लाइन उसे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है, यानी कि बाइसेक्ट करती है। तो हम लेते हैं सेकंड में ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB and CD which intersect each other at O. Hence, intersection point of perpendicular bisector of these chord is our required center ऑफ सर्किल। जो कॉर्ड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे, इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो ये हमारे सर्किल का रिक्वायर्ड सेंटर होगा। थैंक यू, नोटेड। देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड
थर्ड में हमसे कहा है कि इफ़ टू सर्किल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट, अगर कोई दो सर्किल 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं तो प्रूव करना है कि देयर सेंटर लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। इनके जो सेंटर हैं वो कॉमन कॉर्ड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर ही लाई करेंगे, ये आपको शो करना है। तो हमने सर्किल ले लिए दो जो इंटरसेक्ट करते हैं ए और बी पर। तो सॉल्यूशन में हम करते हैं, कंसीडर टू सर्किल centered at O and O dash, at O and O dash। हमने दो सर्किल कंसीडर किए जिनके सेंटर O and O dash हैं, एंड आल्सो इंटरसेक्ट each other at A and B, at A and A और B पर इंटरसेक्ट करते हैं ये। तो A और B पर इंटरसेक्ट करते हमने ज्वाइन कर दिया A और B को, वी ज्वाइन A and B। तो ये जो ए बी है यही हमारी कॉमन कॉर्ड होगी, ए और बी को ज्वाइन करने से जो आई है। इसके बाद हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है, तो थर्ड स्टेप में हम करते हैं, ए बी कॉर्ड है, सिंस ए बी इज द कॉर्ड of circle centered at O। ये ए बी इस सर्किल की कॉर्ड है, hence perpendicular bisector of chord AB passes through center O। ए बी पर अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे, यानी किसी सर्किल की कॉर्ड पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे तो वो सेंटर से होकर ही जाता है, ये हम थ्योरम में पढ़ चुके हैं। तो ये भी इस सेंटर ओ वाले सर्किल की कॉर्ड है, तो इस पर जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो इसके सेंटर से होगा, होकर जाएगा। इसी तरह से हम लेते हैं अगेन, ए बी इज आल्सो, अब ये जो ए बी है ये हमारी सेंटर ओ डैश वाले सर्किल की भी कॉर्ड है। ए बी इज आल्सो द कॉर्ड ऑफ सर्किल centered at O dash, so the perpendicular bisector of this chord passes through सेंटर ओ डैश, सेंटर ओ डैश। जो कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो सेंटर ओ डैश से होकर भी पास करेगा। तो
इस तरह से हम कह सकते हैं इफ़ टू सर्किल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट देयर सेंटर्स लाई ऑन, तो so we say that centers of these circles lies on perpendicular bisector of कॉमन कोड। ये सेंटर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कोड, जो कॉमन कोड है इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर ही लाई करेगा। थैंक यू, नोट इट।